The classification system proposed by Engler and Prentill was the phylogenetic system of classification. This system of classification has some merits and demerits. First, we will discuss about the merits of Engler and Prentill system of classification. यानी एंगलर एंड पेंटिल ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया है इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेस पे, उसकी क्या क्या एडवांटेज है। फर्स्ट क्या है, द मेरिट ऑफ एंगलर्स सिस्टम लाइज इन एबोलिशिंग द लार्ज, यानी जो सबसे लार्ज मेरिट है एंगलर पेंटिल सिस्टम क्लासिफिकेशन की क्या है, वो लाइज इन एबोलिशिंग द लार्ज आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया था उसके अंदर डाइकोटिलिड ने जो डिवीजन था उसको 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया था, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। जो मोनोक्लेमाइडी थी बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में वो क्या थी, आर्टिफिशियल क्लास थी, यानी इसको किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेस पे क्या नहीं किया था, डिवाइड नहीं किया था। और क्या था, एक इनकम्प्लीट या फिर आर्टिफिशियल क्लास थी। तो जो एंगलर एंड प्रेंटिल ने क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया या प्रपोज किया उसमें क्या किया, ये जो मोनोक्लेमाइडी क्लास थी उसको एबोलिश कर दिया एंड इस क्लास के अंदर जितनी भी फैमिलीज थी उन फैमिलीज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी रिलेटेड फॉर्म, यानी फ्री पेटल्स वाले जितने भी ग्रुप थे या सीरीज थी उनके अंदर क्या कर दिया, जो मोनोक्लेमाइडी क्लास के अंदर जो फैमिलीज थी उनके अंदर उनको ट्रांसफर या फिर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे जो फ्री पेटल्स वाली लार्ज सीरीज है वो कौन सी है, आरसी क्लेमाइडी, यानी आरसी क्लेमाइडी के अंदर क्या किया, जो मोनोक्लेमाइडी की क्लास जो मोनोक्लेमाइडी की फैमिलीज थी उनको आरसी क्लेमाइडी के अंदर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड मेरिट ऑफ द एंगलर एंड प्रेंटिल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑर्किडेसी ऑफ मोनोकोट्स एंड कंपोजिटी ऑफ डाइकोट्स आर कंसीडर्ड एज मोस्ट एडवांस्ड फैमिलीज, यानी मोनोकोट्स के अंदर जो एडवांस फैमिली वो कौन सी है, ऑर्किडेसी, एंड डाइकोट्स की जो एडवांस फैमिली वो कौन सी है, कंपोजिट या फिर एस्ट्रेसी, और इट इज आल्सो नोन एज सनफ्लावर फैमिली। डाइकोट्स की एडवांस फैमिली कौन सी है, सनफ्लावर्स, एंड जो प्रिमिटिव फैमिली है डाइकोट्स की वो कौन सी है, रेननकुलेसी, क्योंकि ये जो फैमिली है ऑर्किडेसी या फिर कंपोजिट इनके अंदर एडवांस्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट है और इन एडवांस्ड कैरेक्टर्स से क्या है, ये हाईली इवोल्व्ड है अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स। थर्ड मेरिट ऑफ द एंगलर एंड प्रेंटिल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज जिम्नोस्पर्म्स हैज बीन ट्रीटेड सेपरेटली। बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था उसमें क्या किया था, जो सीडेड प्लांट्स है उसको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया था, डाइकोट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोट्स। जिम्नोस्पर्म्स को क्या कर दिया था, उसने डाइकोट एंड मोनोकोट्स के बीच में प्लेस कर दिया था, यानी जिम्नोस्पर्म्स वर सैंडविच्ड बिटवीन द डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। लेकिन जो एंगलर एंड प्रेंटिल सिस्टम ने क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया फिर इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया था, यानी जिम्नोस्पर्म्स को एक सेपरेट ग्रुप की तरह ट्रीट किया एंड सेपरेटली प्लेस किया, एक सेपरेट क्लास जिम्नोस्पर्म की एक सेपरेट क्लास बनाई। उसके बाद क्या है, closely related families are placed close to each other, यानी एंगलर एंड प्रेंटिल ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया था उसमें क्या किया, जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी उनको क्लोज रखा। while in the बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में क्या था, कुछ कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था, जिससे क्या हुआ, जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी वो डिस्टेंटली प्लेस्ड होगी। इस फिर डिमेरिट को किसने मॉडिफाई किया था, एंगलर एंड प्रेंटिल ने। जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज है उनको क्या किया, फिर क्लोज टू ईच अदर प्लेस कर दिया क्लासिफिकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट मेरिट क्या है, ऑल द जेनरा एंड स्पीसीज आर डिस्क्राइब्ड विद इलस्ट्रेशन प्रोवाइडिंग ए की फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, यानी एंगलर एंड प्रेंटिल सिस्टम क्लासिफिकेशन में जितनी भी जेनराज एंड स्पीसीज डिस्क्राइब की गई है उनको उनके साथ क्या प्रोवाइड किया, की फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन, यानी डाइकोटोमस कीज या फिर इंडेंटेड और ब्रैकेटेड कीज प्रोवाइड किए, जिससे हम क्या है, प्लांट को इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ये कौन सी जेनरा या फिर इस जेनरा की ये कौन सी स्पीसीज है, या फिर ये जो फैमिली है इसकी कौन सी जेनरा, यानी हम टैक्सोन को क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं टैक्सोनॉमी कीज की हेल्प से।
नेक्स्ट मेरिट क्या है, दे मेड आउट ओनली वन मोर ग्रुप ऑफ डाइकोट्स सिंपैटली, यानी जो एंगुलर एंड पेरेंटल का क्लासिफिकेशन है उसमें वन मोर ग्रुप ऑफ डाइकोट का एक अलग ग्रुप बनाया गया, जिसे क्या बोलते हैं, सिंपैटली। सिम मींस फ्यूजन एंड पेटली मींस पेटल्स, यानी फ्यूज पेटल्स का एक ग्रुप अलग से बनाया गया जो क्या था, कोरेस्पॉन्ड टू द गैमोपेटली। वो गैमोपेटली ग्रुप जो कि बेंथम एंड हुकर के द्वारा प्रपोज किया गया था उसके क्या था, कोरेस्पॉन्डिंग था, यानी सिमिलर था। बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम का कौन सा ग्रुप था, गैमोपेटली। वाइल इन दी एंगुलर एंड पेरेंटल के अंदर कौन सा था, सिंपैटली। ये दोनों क्या थे, कोरेस्पोंडेंट थे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट मेरिट क्या है, इंफीरियर ओवरी को एंगुलर एंड पेरेंटल ने क्या किया था, हाईली एडवांस्ड कंसिडर किया था। यानी जो एपिगाइनस कंडीशन है फ्लावर की, उसके अंदर क्या था, ओवरी इंफीरियर होती है, और ओवरी इंफीरियर इज ए हाईली एडवांस्ड कैरेक्टर, वाइल दी हाइपोगाइनस कंडीशन वेयर ओवरी इज सुपीरियर इज ए प्रिमिटिव कैरेक्टर। यानी एंगुलर एंड पेरेंटल ने इंफीरियर ओवरी को एक हाईली बोल्ड कैरेक्टर या फिर एडवांस्ड कैरेक्टर कंसीडर किया। डीमेरिट्स ऑफ द एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। The classification system of angular and parentals have some demerits also, which are following. First क्या है, monocots are treated as more primitive than dicots. जो मेन डिसएडवांटेज या फिर डीमेरिट थी एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, वो क्या थी, जो एंगुलर एंड पेरेंटल ने क्या किया, जो मोनोकोट्स प्लांट्स हैं उनको प्रिमिटिव कंसीडर कर लिया, बट अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स वो क्या है, हाईली एडवांस प्लांट है। लेकिन एंगुलर एंड पेरेंटल ने क्या किया, उनको प्रिमिटिव कंसीडर कर लिया देन द डाइकोट्स। सो इट वाज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड क्या है, एमेंटिफेरी इज नॉट ओनली एन आर्टिफिशियल असेंबलेज ऑफ सेवरल फैमिलीज। यानी जो एमेंटिफेरी ग्रुप था प्लांट्स का, वो क्या किया, एंगुलर एंड पेरेंटल ने एक आर्टिफिशियल असेंबलेज कर दी प्लांट्स की। मींस इसके अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कंसीडर करके प्लांट्स को डिवाइड नहीं किया, बट दे आर प्रोबेबली ए रिड्यूस्ड रेदर देन द प्रिमिटिव ग्रुप। यानी जो एमेंटिफेरी ग्रुप है प्लांट्स का, उसके अंदर क्या किया, एक रिड्यूस्ड एंड द प्रिमिटिव ग्रुप। क्या है, वो एक प्रिमिटिव ग्रुप था, लेकिन क्या कर लिया उन्होंने, एक इसको रिड्यूस्ड ग्रुप कंसीडर कर लिया। एमेंटिफेरी क्या होती है, कैटकिन बियरिंग फैमिलीज। कैटकिन क्या होता है, फ्लावर की असेंबली होती है। जो कैटकिन बियरिंग फैमिलीज होती है वो कौन सी होती है, एमेंटिफेरी। एमेंटिफेरी के अंदर जितनी भी फैमिलीज है उनको क्या किया, एक आर्टिफिशियल असेंबलीज दे दी, एंड दे आर कंसिडर्ड एज मोर प्रिमिटिव देन दी रेनियल्स फैमिलीज लाइक रेननकुलेसी एंड मैग्नोलिएसी। यानी जो एमेंटिफेरी के अंदर क्या थी फैमिलीज है, उनको रेननकुलेसी एंड मैग्नोलिएसी से भी क्या कर लिया, प्रिमिटिव कंसीडर कर लिया। बट क्या है, दे आर एडवांस देन दी रेननकुलेसी एंड मैग्नोलिएसी। रेननकुलेसी इज मोर प्रिमिटिव देन दी एमेंटिफेरी फैमिलीज। थर्ड डिमेरिट क्या है, हेलोबी हैविंग सिंपल फैमिलीज हैव बीन प्लेस्ड इन बिटवीन द एडवांस्ड ऑर्डर। यानी हेलोबी जो फैमिली है, हेलोबी जो ऑर्डर था उसके अंदर इन्होंने क्या किया, कुछ सिंपल फैमिलीज को एडवांस्ड ऑर्डर के बीच में प्लेस कर दिया, जैसे पेंडानेल्स एंड ग्लूमी फ्लोरी। ये जो पेंडानेल्स एंड ग्लूमी फ्लोरी ऑर्डर्स है वो क्या है, हाईली एडवांस्ड है। लेकिन एंगुलर एंड पेरेंटल ने क्या किया, हेलोबी की कुछ फैमिलीज को इन दोनों एडवांस्ड ऑर्डर के बीच में प्लेस कर दिया, लेकिन वो फैमिलीज एक्चुअल में कैसी थी, प्रिमिटिव थी, और उनको प्लेस कहाँ कर दिया, एडवांस्ड ऑर्डर के बीच में। तो ये भी क्या है, डीमेरिट ऑफ द एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, एरिकेसी इज सपोज्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम लिलिएसी। यानी बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, एरिकेसी से लिलिएसी फैमिली को क्या किया था, डिराइव किया था। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो एरिकेसी फैमिली है वो एडवांस्ड है, वो डिराइव किससे होती है, लिलिएसी से। लेकिन एंगुलर एंड पेरेंटल ने क्या किया, जो एरिकेसी फैमिली है उसको लिलिएसी फैमिली से प्रिमिटिव कंसीडर कर लिया, यानी क्लासिफिकेशन में पहले प्लेस कर दिया और बाद में क्या किया, लिलिएसी को। तो एक्चुअल क्या होता है, लिलिएसी क्या है, एक प्रिमिटिव फैमिली है एरिकेसी से। यानी लिलिएसी से कौन सी फैमिली डेवलप हुई है, डिराइव्ड हुई है, एरिकेसी। तो एरिकेसी क्या है,
एडवांस फैमिली है। ये भी क्या थी, डीमेरिट, यानी एरिकेसी फैमिली को उन्होंने प्रिमिटिव कंसिडर कर लिया लिलिएसी से, लेकिन एक्चुअल क्या है, जो एरिकेसी है वो एडवांस्ड है देन दी लिलिएसी। नेक्स्ट डीमेरिट ऑफ एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑर्किड्स आर कंसिडर्ड मोर प्रिमिटिव देन दी ग्रासेस। एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ने क्या किया, जो ऑर्किड्स है उसको मोर प्रिमिटिव कंसिडर कर लिया देन दी ग्रासेस, बट ऑर्किड्स आर हाईली इवॉल्व्ड और मोर एडवांस देन दी ग्रासेस। ये क्या थी, डीमेरिट ऑफ एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम। डेरिवेशन ऑफ डाइक्लेमाइडस फ्लावर फ्रॉम दी मोनोक्लेमाइडस, यानी एंगुलर एंड प्रेंटल ने क्या प्रपोज किया या क्या कंसिडर किया कि जो डाइक्लेमाइडस फ्लावर होते हैं वो मोनोक्लेमाइडस फ्लावर से ओरिजिनेटेड होते हैं। दिस व्यू ऑफ द एंगुलर एंड प्रेंटल वाज कॉन्ट्राडिक्टेड, यानी ये भी क्या थे, डीमेरिट थी। नेक्स्ट डीमेरिट क्या है, डेरिवेशन ऑफ पैराइटल प्लेसेंटेशन फ्रॉम एक्साइल। जो एंगुलर एंड प्रेंटल ने क्या किया, पैराइटल प्रेजेंटेशन को एक्साइल प्रेजेंटेशन से क्या किया, डिराइव किया था। दिस व्यू ऑफ एंगुलर एंड प्रेंटल वाज आल्सो कॉन्ट्राडिक्टेड, यानी ये भी क्या थी, डीमेरिट थे। एक्चुअल में क्या होता है, जो पैराइटल प्रेजेंटेशन है वो क्या है, मोर प्रिमिटिव देन दी एक्साइल प्रेजेंटेशन। The most advanced type of placentation is basal and superficial placentation. ये क्या थी, demerits of angular and parental system of classification। इसके बाद हम करेंगे comparison of Bentham and Hooker system of classification and angular and parental system of classification। उसके बाद है comparison of Bentham and Hooker's natural system of classification and angular and parental system of phylogenetic system of classification। यानी बेंथम हुकर का जो नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड एंगुलर पेरेंटल का जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका कंपैरिजन कैरेक्टर्स के बेस पे। जैसे फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, बेस, यानी जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, डी कैंडोली सिस्टम। बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बर्नार्ड डी जूसो, उसके बाद डी कैंडोली, और डी कैंडोली के बाद इसको किसने मॉडिफाई किया था, बेंथम एंड हुकर ने। उसके बाद जो एंगुलर एंड पेरेंटल का क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आइसलर सिस्टम, यानी एंगुलर एंड पेरेंटल ने आइसलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या किया था, मॉडिफाई किया था। सेकंड क्या है, फाइलोजेनी, यानी जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम वो कैसा है, नेचुरल, यानी इट इज बेस्ड अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, व्हाइल द एंगुलर एंड पेरेंटल क्लासिफिकेशन इज ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम, यानी ये इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। थर्ड कंपैरिजन है पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जो बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, जिम्नोस्पर्म्स को मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स के बीच में प्लेस किया था, और ये सबसे बड़ी बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन की डीमेरिट थी। जो एंगुलर एंड पेरेंटल है उन्होंने क्या किया, जो जिम्नोस्पर्म्स है उसको एंजियोस्पर्म्स से सेपरेटली प्लेस्ड कर दिया, यानी जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स से पहले प्लेस किया था क्लासिफिकेशन में। उसके बाद पोजीशन ऑफ मोनोकोट्स। जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था उसमें क्या था, मोनोकोट्स सक्सीडेड डाइकोट्स, यानी बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, मोनोकोट्स को डाइकोट्स से एडवांस्ड कंसिडर किया था। लेकिन जो एंगुलर एंड पेरेंटल थे उन्होंने डाइकोट को मोनोकोट से एडवांस्ड कंसिडर किया था, और यही क्या थी मेन डिसएडवांटेज ऑफ द एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप इन द डाइकोट्स। जो डाइकोट था वो उसको बेंथम एंड हुकर ने, डाइकोट ग्रुप को बेंथम एंड हुकर ने 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया था, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। पॉलीपेटली मींस free petals, gamopetally means fused petals, and monoclamidy was incomplete or artificial class. Angular and parental divided dicots into 2 subclass, articlamidy and metaclamidy. Next is characters, यानी जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड था, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। एंड जो एंगुलर एंड पेरेंटल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स या फिर इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था।
ये जो एंगुलर एंड पेरेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जिसके अंदर क्या था एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स या फिर एनाटॉमिकल डाटा को कंसीडर करके प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था। नेक्स्ट क्या है पोजीशन ऑफ ऑर्किडेसी, यानी ऑर्किडेसी जो फैमिली है मोनोकोट ग्रुप में उसकी पोजीशन क्या है। जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था उसमें क्या किया था, ऑर्किडेसी फैमिली को क्या किया था इन्होंने प्रिमिटिव कंसीडर किया था, यानी बिगिनिंग में प्लेस किया था मोनोकोट ग्रुप की। ये क्या थी, एक डीमेरिट थी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। लेकिन जो एंगलर एंड प्रेंटिल है उन्होंने ऑर्किडेसी फैमिली को एंड में प्लेस किया था, यानी इसको एक हाईली एडवांस्ड फैमिली माना था। ये क्या थी एंगलर एंड प्रेंटिल की एक एडवांटेज या फिर मेरिट थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है अरेंजमेंट ऑफ फैमिलीज इन दी मोनोकोट्स। मोनोकोट्स आर अरेंज्ड इन दी 7 सीरीज। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, मोनोकोट्स को 7 सीरीज में डिवाइड किया था, और जो एंगलर एंड प्रेंटिल है उन्होंने मोनोकोट्स को 11 ऑर्डर्स एंड 45 फैमिलीज में क्या किया था, अरेंज किया था। उसके बाद है नंबर ऑफ फैमिलीज। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था, टोटल 202 फैमिलीज थी और 97,205 स्पीसीज थी। लेकिन एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कितनी थी, 295 फैमिलीज। 201 फैमिलीज तो किसके अंदर थी, आर्चिक्लेमाइडी के अंदर, एंड 59 फैमिलीज किसके अंदर थी, मेटाक्लेमाइडी के अंदर, एंड 45 फैमिलीज किसके अंदर थी, मोनोकोट्स के अंदर। यानी एंगलर एंड प्रेंटिल ने टोटल 295 फैमिलीज में प्लांट्स को डिवाइड किया था या क्लासिफाइड किया था, और बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, टोटल 202 फैमिली में प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ बेंथम एंड हुकर एंड एंगलर एंड प्रेंटिल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।